रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में लोगों के करोड़ों रुपए क्यों डूब जाते हैं? क्यों रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में हजारों प्रोजेक्ट लॉन्च तो होते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 80% प्रोजेक्ट ही पूरे कंप्लीट होते हैं। उसमें से सिर्फ 60% प्रोजेक्ट ही ऐसे होते हैं जो क्वालिटी और तरीके से कंप्लीट हो पाते हैं। बाकी 30-40% क्यों कभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाते और उसमें से कुछ परसेंट तो कभी टेक ऑफ ही नहीं करते। मतलब 10% तो कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जो शुरू ही नहीं होते। पेपर पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, प्लान में बहुत अच्छे लगते हैं, पर शुरू ही नहीं हो पाते। और ऐसे प्रोजेक्ट में कभी कभी बुकिंग करके लोगों के करोड़ों अरबों रुपए फंस जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे के रीजन तो ये वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम रिसर्च करके बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात करने के बाद, बहुत सारे बिल्डर डेवलपर को कोचिंग ट्रेनिंग देने के बाद, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद ऐसे वैल्यू एडेड वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन द रियल रीजंस प्रोजेक्ट्स क्यों फेल होते हैं शुरू होने से पहले या बीच में भी जब प्रोजेक्ट चल रहे हो, और कैसे एक स्मार्ट डेवलपर का प्लान बनाए। और अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, या एक चैनल पार्टनर है, या एक इन्वेस्टर है, बायर सेलर है, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आपको समझने में मदद करेंगे कि प्रोजेक्ट बीच में क्यों बंद हो जाते हैं, या कभी शुरू ही क्यों नहीं होते हैं, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्यों लोगों को इतना नुकसान होता है। पहला, लैंड टाइटल और लीगल इशू। सबसे मेजर रिसर्च में एक रीज़न पाया गया है बहुत सारे प्रोजेक्ट का बीच में रुक जाने का या शुरू ही ना होने का, वो है लैंड का टाइटल ठीक से चेक ना करना, या बहुत सारे लीगल इश्यूज पहले से उस लैंड पे चल रहे थे जो बिल्डर ने सॉल्व नहीं किए। उसे ऐसा लगा कि मैं पॉलिटिकल पावर से कर लूँगा, मैं पहचान से कर लूँगा, मैं कोई सेटिंग से कर लूँगा, पर वो नहीं कर पाया और कोई ना कोई लीगल केस बीच में उठ गया और आधा वर्क बीच में अटक गया। या तो प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ, डिमांड भी भर दी, लेकिन कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हो पाया। मैक्सिमम जगह पे रिसर्च बेस्ड रीजन जो था वो था लीगल इश्यूज का होना। मतलब कोई केस चल रहा था, कोई प्रीवियस ओनर के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, कोई लैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड था पिछले 100 सालों में जिसने जिससे खरीदा बेचा उनका कोई केस चल रहा था। ऐसे बहुत सारे रीजन, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऐसे रीजंस को फेस करती है। यहां तक कि मल्टीनेशनल कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज है उनके साथ भी ऐसे कई केसेस होते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस, 60 एकड़ का एक लैंड एक बहुत बड़े लिस्टेड कंपनी ने लिया था, लेकिन बार बार प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज ऑफ द लीगल इश्यूज। दूसरा बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, बिल्डर डेवलपर्स का तो नुकसान होता है लेकिन खरीदने वालों का भी नुकसान होता है, वो है अप्रूवल एंड कंप्लायंस का डिले होना। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कई बार बिल्डर ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं तो 3 महीने में अप्रूवल ला लूंगा, मैं तो 3 महीने में इन्वायरमेंट के एनओसी ला लूंगा, मैं तो रेरा का सर्टिफिकेशन भी ला लूंगा, लेकिन कभी कभी इन्वायरमेंट के एनओसी को 2-2, 3-3 साल भी लग जाते हैं जब बिल्डर पूरे कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करता। चाहे इन्वायरमेंट की एनओसी हो, चाहे फायर की एनओसी हो, चाहे मान लीजिए कोई लीगल बॉडी का कंप्लायंस सर्टिफिकेट हो, या मान लीजिए रेरा का अप्रूवल हो, जब तक क्वेरी निकलते रहेगी और आप क्वेरी को सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आपका एक्सपेक्टेशन था 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे, 3 महीने में पूरे अप्रूवल और कंप्लायंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन 2 साल लग गए तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है 2-3 साल से। जो प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट होने वाला था वो 6 साल में भी नहीं होता। ये भी रीजन है जिसके वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, इक्विपमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है और बाद में प्रोजेक्ट बीच में अटक जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। थर्ड, लेकिन तीसरा रीजन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से हिट कर लीजिए। थर्ड रीजन है ओवर एस्टिमेटेड मार्केट डिमांड। कभी कभी मार्केट में ऐसे उतार और चढ़ाव आते हैं कि बिल्डर डेवलपर समझ ही नहीं पाते अचानक क्या वजह से बीच में जो लोहा का रेट था, जो स्टील है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो 40-50 हज़ार रुपये टन से बढ़कर सीधा 80-90 हज़ार, डबल से भी ज़्यादा चला गया था। कहीं कहीं रेत, जब रेत का सप्लाई, सैंड का सप्लाई या सैंड माफिया, रेत माफिया बहुत बड़े लेवल पर जब इन्वॉल्व होता है, उस केसेस में कभी कभी एक ट्रक 400 फुट का ट्रक या 1100 फुट का ट्रक डबल ट्रिपल रेट में अगर मार्केट में सप्लाई होगा तो भी रेट को इतने ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से काम को कभी कभी रोकना पड़ता है। और कब जब ओवर कैलकुलेशन या बहुत सारे एस्टिमेशन गलत हो जाता है तो भी प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो एज अ बिल्डर डेवलपर आपको सतर्क रहना है और एज अ क्लाइंट भी आपको सोच समझकर सही डिसीजन लेने के लिए इन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। चौथा, फंडिंग एंड कैश फ्लो गैप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंसेस को सही मैनेज नहीं करना, सही फंडिंग का सपोर्ट ना होना, या जो फ्लैट बिके हैं उनसे रेगुलर रिकवरी पैसे की ना आना, या जो फ्लैट बिके है वो सिर्फ टोकन अमाउंट पे है लेकिन आगे के डाउन पेमेंट या पेमेंट ना आना। जब रेगुलर कैश फ्लो नहीं होगा, जब फंडिंग सही नहीं होगी तो बिल्डर को बीच में काम रोकना पड़ेगा। ये भी एक बहुत मेजर कारण है जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। पांचवा पॉइंट जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यू एडेड पावरफुल वीडियो बनाने की। फिफ्थ पॉइंट है रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट के रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता, कई बार बिल्डर डेवलपर इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है, बट वो बिल्कुल रिसर्च नहीं करते कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है। बड़ी कंपनियां बहुत अच्छी रिसर्च करती है, रिसर्च एजेंसीज की मदद लेती है, सही प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई को कैलकुलेट करके प्रोडक्ट बनाती है। आपने देखा होगा एक ही एरिया में 10 टाउनशिप लॉन्च होती है, 2 टाउनशिप पूरी बिक जाती है,
4 टाउनशिप बिक रही होती है धीरे धीरे और बाकी बची हुई 4 टाउनशिप बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड से मैच नहीं करता। कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को समझना, डिमांड सप्लाई की गैप को एनालाइज करना, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट को समझ पाना, ये सब जब आपको समझेगा तो ही आप सही प्रोडक्ट डिजाइन कर पाएंगे जो मार्केट के रिक्वायरमेंट से मैच होगा। नहीं तो प्रोडक्ट बंद हो सकता है, बीच में रुक सकता है। छठवां बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। बहुत सारे लोग जो 2 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग 10 फ्लोर की बिल्डिंग मैक्सिमम बनाते हैं, जो 4 फ्लैट 8 फ्लैट 10 फ्लैट और 20 फ्लैट बनाते हैं और फिर अचानक से कोई बड़ी टाउनशिप लॉन्च कर देते हैं 400 फ्लैट 600 फ्लैट का हाई राइज प्रोजेक्ट। उनको कुछ भी नहीं समझता, न उनकी टीम को समझता है, न उनके पास उस क्वालिटी के प्रोजेक्ट इंजीनियर या सुपरवाइजर होते हैं जो ये सब समझ पाए। उनको लगता है जितना ईजी 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना है उतना ईजी 16 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना है। और बस लैक ऑफ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी का नॉलेज, लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ स्किल्ड टीम मेंबर्स और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बीच में रुक जाता है। लाखों लोगों के, हजारों लोगों के पैसे फंस जाते हैं और जो पैसे जो लोगों ने खरीद लिया, जिनकी ईएमआई भी चालू है, उनको कभी प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवरी नहीं होता। बहुत रिसर्च बेस्ड बात इसलिए कर पा रहा हूँ दोस्तों, चाहे 500 करोड़ की कंपनी हो, चाहे 5000 करोड़ की, चाहे 20000 करोड़ की, कई लोग हमसे कोचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज को भी हम लोग कोच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें ग्राउंड लेवल पे समझ में आती है। और नंबर 7, पुअर पार्टनरशिप और टीम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ सही तालमेल ना होना। आज भारत में मैक्सिमम प्रोजेक्ट बंद है पार्टनरशिप में डिस्प्यूट आ जाने से, पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाने से, या तो इनएफिशिएंट टीम मेंबर्स होने से। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट इसलिए फेल हो जाते हैं कि जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, उनके पास कोई स्किल नहीं होता, या तो सबसे बड़ा सीक्रेट टीम मेंबर्स आपस में मिलकर चोरी करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि एक ट्रक निकलता है प्रोजेक्ट में जाने के लिए, ये भी लाइव स्टोरी बता रहा हूँ एक बहुत बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट के फेल होने की, कि 2 ट्रक निकलते थे प्रोजेक्ट में जाने के लिए, लेकिन इतना भरोसा किया था प्रोजेक्ट हेड के ऊपर कि एक ट्रक कहीं और जाता था और एक ट्रक प्रोजेक्ट पे जाता था। ऐसे न जाने कितनी स्टोरीज है। मैं कंपनीज के नाम या प्रोजेक्ट के नाम नहीं लेना चाहता, बट क्योंकि हम पूरे देश में इतने सारे बिल्डर्स के साथ, डेवलपर के साथ, उनकी टीम के साथ प्रोजेक्ट को फेल होने के रीजन, प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के रीजन सब पे काम करते हैं, इसलिए मैं आपको इतने डेप्थ में ये सब चीज़ें बता पाता हूँ। तो दोस्तों पूरे 7 पॉइंट तो आपने समझ लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट सच में बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत वैल्यूएबल है, तो कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा? आपको क्या लगता है आपसे कौन सी गलती हुई, या आपको क्या लगता है मार्केट में लोग सबसे ज़्यादा गलती कौन सी करते हैं? वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, जिसकी वजह से भारत में प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते और जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों का पैसा डूब जाता है या अटक जाता है। ये कमेंट करके बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें आइडिया आता है कि भविष्य में आपके लिए और कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट बनाना है। अगर आपको लगता है कि आप भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको भविष्य में आ सकती है, तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरी टीम आपकी कंपनी को स्टडी करके, आपके वर्किंग को स्टडी करके आपका 1-to-1 क्लैरिटी कॉल मेरे साथ रखेगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हम आपकी कंपनी को एक सुपर कंपनी बना सकते हैं या कैसे उस पर काम कर सकते हैं। ऐसा वीडियो भारत में हर व्यक्ति तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मिशन है भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इस पर मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइफ्स। ये वीडियो जब लोगों तक पहुंचेगा तभी ये मिशन लोगों तक जाएगा। हमारी बुक को, रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को पसंद करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।